राजसमंद शहर में शीतला सप्तमी पर्व 11 मार्च 2026 को मनाया गया, जहां सूर्योदय से पूर्व माता शीतला की पूजा की जाती है। सभी महिलाओं ने व्रत रखकर माता शीतला की पूजा की और परिवार के सुख समृद्धि स्वास्थ्य की कामना की। वहीं पूजा स्थल पर शीतला माता एवं दश माता की कहानियां भी सुनी गई। इससे पूर्व शाम को सभी घरों में नेवज, लापसी, मीठे चावल, मीठे पकोड़े, मक्की की गाठ, पूड़ी बनाए गए। इन रात को बनाए गए नेवज से माता शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाया गया। वहीं शीतला माता जी को बासी भोजन का भोग लगाने की प्राचीन कथा है। भारतीय संस्कृति की परंपरा है, आदि अनादि से इसको मनाते आ रहे हैं। ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि 3 भाई बहन थे। जो सबसे बड़े थे राठौड़ा रानी, जो आबरा माता जी के नाम से, फिर शीतला सतम जी, फिर एक अचपड़ा जी, इनके भाई थे। ये तीनों भाई बहन अपने घर से आए और फिर राज दरबार में गए, राजा के दरबार में गए। बोले हमको कुछ खाने को दो। तो बोले ऐसे भिक्षुक आए होंगे, इनको क्या खाने को दे। राज दरबार की रानियाँ राजा नीचे नहीं आते थे, तो कर्मचारियों को बोला कि जाओ भैया इनको कुछ दे के आओ, बाहर खड़े अपने द्वार पे। तो उन्होंने आए और बोले कि आए होंगे कोई छोटे मोटे भिखारी होंगे, तो उनको वो घोड़े का दलिया बना था गरम गरम, वो उनको हाथ पे दे दिया। उनके पास पात्र नहीं था और हाथ पे दिया, तो जैसे ही उनके हाथों पे दिया और उनके हाथ जलने लगे तो ऐसे जोर जोर के छिट्टे करने लगे कि हमारे हाथ जल रहे, हमारे हाथ जल रहे। तो बोले वहाँ जाओ, यहाँ से हाथ जल रहे। तो फिर वो वहाँ से निकले, एक कुमावत के घर पे गए, तो उनके ठंडी ठंडी मटकियाँ पानी से भरी हुई थी। बोले कि क्या हुआ आपको। तो बोले हमारे वो घोड़े का दलिया दे दिया और हमारे हाथ जल रहे। तो उसने ठंडा पानी पिलाया, ठंडी छाछ पिलाई, दही खिलाया। बोले आप कैसा है। कि अब हमको शांति है। फिर वो वहाँ से गए तो वो तो भगवान मतलब शक्ति स्वरूप थे, वो तो शक्ति के अवतार लेके आए थे। तो फिर राज दरबार में ऐसा हुआ कि राजा, उनके रानियाँ, बच्चे वगैरह, घोड़े, हाथी, जो सभी के उनके वो शीतला सतम के जैसे ऐसे फोले होने लग गए, जवर हो गया, इतना तेज बुखार, वो जलन के मारे तड़प रहे थे। बोले अब क्या करें। तो सबको जलन थी। तो फिर किसी को वैदिक आयुर्वेदिक किसी के पास गए थे उपचार के लिए। बोला क्या करें। तो बोले कि आपका कोई दोस्त लगा है। कि किसका दोस्त। तो कोई भिक्षुक आपके द्वार पे मांगने के लिए आए थे। कि हाँ आए तो थे पहले, कि हमने देखा नहीं था, हमने तो उनको दे दिया था। बोले उनको ठीक से नहीं दिया था और आप जाके उनको पूछो। तो फिर गए उनको पास, जाके पूछा कि क्या हुआ। तो बोले कि हम तो शक्ति का स्वरूप थे, राजा के दरबार में गए थे, तो हमको गरम गरम घोड़े का दलिया दे दिया था, तो हमारे हाथ जलने लगे, जिससे हमने वो छाटे दे दिए। तो दलिया सब जैसे जैसे जहाँ गिरा तो उनके सबके वो फोले होने लग गए। तो फिर बोले आप क्या करना चाहिए। तो बोले एक काम करो, आप राज दरबार के हो, आप घमंड करते हो, अभिमान करते हो, हम राजघराने के, हम नीचे नहीं उतरते हैं दलिया किसी को भिक्षुक को कुछ देने के लिए। तो अब आपको ऐसा करना पड़ेगा, राजा की रानियाँ है तो रात के 1 बजे जाके उस शीतला सतम को, राठौर आबरा माता जी को और उनके भैया जी को आपको पूजा करके आना होगा। तो वो फिर वो अच्छे से पकवान बनाएंगे। उस दिन एक दूसरे दिन शीतला सतम रहेगी, उस दिन आपको सबको ठंडा भोजन करना पड़ेगा। तो बोले वाह ठीक है। फिर उन्होंने पूरा जो अपना मिष्ठान वगैरह सब कुछ बनाया, दही लिया और छाछ वगैरह ली, और फिर वो अपना ढोल बाजे से पूरा राजशाही से अपना माता जी को पूजने के लिए गए। तो जब पूजने के लिए गए तो सबको साइड में कर दिया कि पहले वे राजा के घर से पूजाएंगे, फिर बाद में सबको पूजा करना। फिर वो गए माता जी के यहाँ, फिर उन्होंने माता जी को पूजा किया और ठंडा उनको दही माखन वगैरह सब चढ़ाया। फिर माता जी को ठंडक प्रदान हुई। बोले कि आज के बाद में मैं तुम्हारे घर पे किसी को भी, चाहे कोई भी हो, इतना प्रभाव नहीं दूंगी। थोड़े बहुत दाना, थोड़े बहुत छींटे के थोड़े बहुत फोले हो जाएंगे, और फिर तुम परंपरा से, आदि अनादि शक्ति से मुझे इसी तरह हमको पूछते रहना, और कभी किसी प्रकार का गर्व घमंड मत करना कि हम राजा से हैं। इसमें 36 जात मेरे को पूजेगी, और मैं यहाँ तक कि कांटे बाटे कोई भी हो उसको भी नहीं छोड़ती हूँ। आज भी देखो कहीं कहीं पत्थर पे भी ऐसे निकले होते हैं, कांटे हैं, वो भी उन्हीं का निशान बचा हुआ है। तो फिर तीनों भाई बहन को ऐसे पूजा। फिर वो उसके बाद में सभी 36 जात आके उनको पूछती। वो आज भी चल रहा है और आदि अनादि तक चलता रहेगा। अंदाजन लगभग कितने वर्षों से परंपरा चली आ रही है, क्या कुछ बता सकते। ये तो देखो, अब जो राठौड़ा रानी का जो है आबरा माता जी का, उनका प्राकट्य रूप कब से हुआ, इसीलिए मतलब जो आपने कहानी, इसीलिए ये शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जाए। हाँ, जो मतलब राठौड़ा रानी है, आबरा माता जी, वो बड़े हैं तो वो उनका तो फोला बहुत बड़े बड़े निकलता। अब तो उतना प्रभाव नहीं है, आजकल टीके वगैरह सब लगने लगे उससे। और फिर उन्होंने कहा है कि मैं इतना प्रभाव नहीं दूंगी, थोड़े छाया मात्र ही रख दूंगी। और छोटे माता जी शीतला सतम जी, इनके छोटे भाई वो हचपड़ा जी बोलते हैं अब, और कुछ शॉर्टकट में नाम होगा वो अभी ठीक से पता नहीं, लेकिन हचपड़ा जी बोलते हैं। इन तीनों भाई बहनों की अच्छी से इस तरह पूजा करके इनको पूछते हैं, जो आज हम सभी को इतना कष्ट नहीं होता है। थोड़े बहुत ही डालिए निकलते, और वो थोड़ा 2-3 दिन उनका घर पे रखते या फिर टीकाकरण करवाते हैं, उससे उनको शांति रिलीफ मिलती है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़,
ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।